हेलो फ्रेंड्स, पॉइंट टू यूट्यूब सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे जब वर्टिसेस कोऑर्डिनेट का वर्टिसेस दिया था। सिमिलरली हम लोगों ने एरिया ऑफ पॉलीगॉन भी पढ़ चुके थे जब पॉलीगॉन्स के वर्टिसेस का हम लोग के पास कोऑर्डिनेट पता था। आज हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ने वाले हैं। सेक्शन फार्मूला का दो पार्ट्स होता है। फर्स्ट पार्ट होता है फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। इंटरनल मतलब अंदर। मान लो कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए और बी। मान लिया कि ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब कोई मेरा एक पॉइंट ए बी पर ऐसा होगा, मान लीजिए कि ये मेरा एक पॉइंट हुआ P जो ए और बी को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया x और y। ठीक, तो हमको x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। जब हमको x1 y1 दिया होगा, x2 y2 दिया होगा, m/n रेशियो दिया होगा कि किस रेशियो में ये पॉइंट P ए बी को डिवाइड कर रहा है। ओके, तो इसको लिख लो। द coordinate of the point, the coordinate of the points that the coordinate of the points that divides the line segment, that divides the line, that divides the line segment। कौन सा लाइन सेगमेंट? ए बी ज्वाइनिंग ए बी है, जो कि ज्वाइनिंग द पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2। लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b x2 y2 internally in the ratio of m/n, in the ratio of m/n। देन x इक्वल टू क्या हुआ? हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख लेता हूँ क्योंकि इसको प्रूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने जूनियर क्लास में प्रूव कर चुके हैं, फिर भी इसका कोई आगे यूज भी नहीं है। इसको आपको कहीं पे प्रूव करने के लिए भी नहीं पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं m/x2 प्लस n/x1, m/x2 प्लस n/x1 nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली y इक्वल टू हो जाएगा m/y2, m/y2। इसमें फिर क्या हो जाएगा? y/n1 प्लस y/n बटे m प्लस n। ठीक, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कोऑर्डिनेट। इसका प्रूव करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, कहीं पे नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। फिर हम लोग केस 2 पढ़ते हैं। ये तो हो गया केस 1। अब हम लोग केस 2 आते हैं, सेकेंड। ये आपका था केस 1, अब आ गया हम लोग केस 2। केस 2 में क्या पढ़ते हैं कि फॉर्मूला तो यही होगा सेम, लेकिन ये पॉइंट जो इंटरनली डिवाइड करता है, ये इंटरनली नहीं एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नली डिवीजन। तो सिर्फ इसमें हम लोग एक साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस करेंगे, नीचे भी माइनस करेंगे, बस यही करना है। इसको भी हमको प्रूव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करके आराम से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? m/x2 माइनस n/x1 बटे m-n।
माइनस एन। इसी तरह वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वाई टू माइनस एन एन वाई वन बट्टे एम माइनस एन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नली काटेगा। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कोई एक लाइन सेगमेंट है, तो हम लोगों ने मान लिया कि ये कोई एक मेरा लाइन सेगमेंट था ए बी, जिसको ये एक्सटर्नली ये मेरा कोई पॉइंट पी था, ठीक, या पी। तो ये अगर मेरा ए और बी एक्सटर्नली है, अगर ए का कोऑर्डिनेट हम लोग मान ले क्या मान ले, x1 y1, इसका क्या मान ले x2 y2, और इसको हम लोग मान ले x, y। तो अगर ये हम लोग का इंटरनली और एक्सटर्नली में क्या डिफर होता है कि यहाँ पे हम लोग m/n एक्सटर्नली की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m/n, ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका n। अंडरस्टैंड, ये m/n एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला, सिर्फ कुछ भी नहीं, हम लोग का सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, बस इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, तो हम लोग इस पे एग्जाम्पल्स करें। एग्जाम्पल्स करने से पहले हम लोग कुछ नोट्स रखेंगे। ठीक, नोट्स में ये है कि अगर कोई पॉइंट्स जैसे m/n में डिवाइड कर रहा है तो m/n के जगह हम लोग अगर मान लें कि m/n के जगह अगर हम लोग ले लें कि α/1 में डिवाइड कर रहा है इसको नोट्स लिख लेता हूँ। नोट पहला, if the ratio in which a given line if the ratio in which the given line is divided is to be determined then sometimes for convenience मतलब सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ m/n we take क्या ले लेते हैं, we take α/1 में। if the ratio in which the line is divided to be determined, जैसे अगर मेरे पास कोई लाइन दिया होगा, अगर उस लाइन को कोई पॉइंट से पूछ रहा हो किस रेशियो किस में डिवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग m/n लेके ऑफकोर्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बट हम लोग एक सुविधा के लिए, एक इजी के लिए हम लोग उसको α/1 मान लेते हैं। ओके, α/1 में डिवाइड करा, इस तरह हम लोग मान लेते हैं। देन तब बताइए क्या हो जाएगा x, तब मेरा x क्या होता था mx2, जहाँ पे m/n में लिखते थे, तो mx2 प्लस nx1, n तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, तो x1, यस, तो m कितना हो गया यहाँ अल्फ़ा प्लस x2 बट्टे x1 बट्टे अल्फ़ा प्लस लेमडा प्लस 1। सिमिलरली y कितना हो जाएगा लेमडा y2 प्लस y1 बट्टे लेमडा प्लस 1। ये भी एक इम्पोर्टेंट नोट्स, जब हम लोग को रेशियो निकालना होगा कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं कोई पॉइंट्स किसी लाइन सेगमेंट का, देन हम लोग λ/1 मान लेंगे। कन्वीनियंस इजी होगा सॉल्व करने में, कैलकुलेशन कम होगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट वो कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक लाइन सेगमेंट ए और बी, अगर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है,
अगर लाइन सेगमेंट का मिडिल पॉइंट निकालना हो, ये मिडिल पॉइंट, तो ये मिडिल पॉइंट मतलब हुआ कि 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्स वाई। तो अगर 1:1 के डिवाइड में कर रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे लेमडा का वैल्यू 1, तो 1 और 1 क्या हो गया, x2 + x1 / 1 2, 1 + 1 2। सिमिलरली इसका भी लेमडा का वैल्यू 1 करेंगे तो 1 यानी y2 + y1 बटे 1 1 कितना होगा 2, डैट इज y2 + y1/2। तो लिख लें पॉइंट x = क्या आ जाएगा, x1 + x2/2 और y = क्या हो जाएगा, y1 + y2/2। डैट इज जब भी अगर हम लोग को मिडिल पॉइंट निकालना होगा, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो डेफिनेटली दोनों पॉइंट्स को सम बाय डिवाइडेड बाय 2, x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूजफुल कहाँ होता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, यूज तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो यूज करते हैं जब किसी भी रेशियो में किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर वहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो ईजिली हम लोग उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। बट और जो मेन इसका एप्लीकेशन है वो क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन वो है कि जब हम लोग मेरे पास एक पैरेललोग्राम होता है, या कोई भी जैसे हम लोग बात करते हैं कि रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बोलते हैं कि कोई भी अगर मेरे पास अगर ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टीज होता है कि इसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को इक्वल डिवाइड करता है। यस, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं, तो क्या यूज कर लेते हैं, फॉर पैरेललोग्राम के लिए हम लोग क्या कहते हैं, सो द डायगोनल आर डिवाइडेड इच अदर एज ए बाइसेक्ट। यस और नो, द diagonal bisect each other। ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। इसी तरह हम लोग स्क्वायर में भी हम लोग बात करते हैं कि डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करता है। और सिमिलरली हम लोग रेक्टेंगुलर में भी बात करते हैं कि एक दूसरे को इक्वल डिवाइड करता है, दूसरा लिख देंगे। Similarly, we can हम लोग सिमिलरली क्या यूज करते हैं कि सिमिलरली वी कैन आल्सो यूज इन केस ऑफ rectangular and square which is in which both diagonals are divided each other। जैसे अगर मेरे पास ये मेरा एक रेक्टेंगुलर है, ओके, अगर ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर है, ठीक, तो इस रेक्टेंगुलर का हम लोग किस तरह बात करेंगे, तो जैसे देखिए ये है और ये है। अगर हमारे पास चारों रेक्टेंगुलर का कोऑर्डिनेट पता है, ठीक, मान लीजिए कि ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अगर ए का कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट पता है x2 y2, सी का पता है x3 y3 और डी का पता है x4 y4।
तो इस समय में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट अगर हमारा एक्स वाई है तो दोनों दोनों जैसे ये कोऑर्डिनेट पता है, हमको पता है कि ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर सिमिलरली इससे निकालेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो इससे हम लोग प्रूव कर देंगे कि ये जो हमारा एक रेक्टेंगुलर है जिसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली हम लोग स्क्वायर में भी कर लेंगे। अगर यही मेरा अगर स्क्वायर है तो भी वहाँ पे देखेंगे कि दोनों का कोऑर्डिनेट सेम आएगा और वहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा कि स्क्वायर का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ओके, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इस पे। एग्जाम्पल्स फर्स्ट। सबसे पहले इजी, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point which divides the line segment joining the point joining the point 6,3 and -4,5 in the ratio 3:2। पहला इसका इंटरनली और सेकेंड है आपका एक्सटर्नली। आइए यहीं पे हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, दोनों को सब। सबसे पहला है कि मेरे पास कोई लाइन है। ओके, हमने मान लिया कि मेरे पास कोई लाइन है ए और बी मेरे पास कोई लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट पता है 6,3 है और बी का कोऑर्डिनेट कितना है -4,5। जिसको कोई पॉइंट पी है, पी पॉइंट को हम लोग एक्स वाई मान लो, उसको डिवाइड कर रहा है 3:2 में। तो हम लोग को पी मतलब पी जो पॉइंट है वो इंटरनली ए बी को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो अगर मेरे पास ए और बी का कोऑर्डिनेट पता है और उसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो हम लोगों ने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है x1 इजकल टू, तो ये आपका क्या हो गया x1, y1 और ये आपका क्या हो गया x2, y2। जब इंटरनली डिवाइड करता है तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़े हैं कि इसका x और y कैसे निकालेंगे। तो x इजकल टू क्या पढ़े, x2 इंटू एम, यस x2 m प्लस x1 n बट्टे m प्लस n। तो यहाँ m हो गया 3 और ये n हो गया 2, पुट करो तो x2 क्या हो गया -4 इंटू m कितना हो गया 3 प्लस x1 कितना हो गया 6 n कितना हो गया 2 बाई m प्लस n डैट इज 3 प्लस 2। सॉल्यूशन कर लेंगे, कितना हो गया -12 प्लस 12 बाई 5 डैट इज कितना हो गया 0। सिमिलरली y निकालेंगे, y इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा है y2m प्लस y1n बट्टे m प्लस n। यस, y2 कितना है यहाँ पे y2 5 इंटू m कितना है 3 प्लस y1 कितना है 3 इंटू n कितना है 2 बाई m प्लस n m कितना है 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हो गया 15 प्लस 6 बाई 5 कितना हो गया 21/5। ये निकल गया। जब इसी पॉइंट को अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो सिमिलरली हम लोग कुछ भी नहीं, सिमिलरली साइन चेंज कर दूंगा। मैंने जस्ट पीछे बताया हूँ कि कुछ नहीं करना है, x2m माइनस x1n करता है। सिमिलरली when point
P, when point P divides AB externally, ठीक। तो अगर हम लोगों ने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, मान लीजिए कि मेरा ये पॉइंट हो गया आपका A, ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट हो गया P, जो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, जो कि m/n में डिवाइड कर रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा m, और ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा n। यस, ये आपका हो गया n। ए का कोऑर्डिनेट पता है हम लोग को 6,3 था, बी का कोऑर्डिनेट पता था -4,5 था। इसको हम लोग ने मान लेंगे x, y। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आराम से इजली निकाल लेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2m माइनस x1n बट्टे m माइनस n, पुट करें -4,3 माइनस 6,2 बाई 3 माइनस 2, डैट इज कितना हो गया 12 12 24, यानी -24/1। सिमिलरली y कितना हो जाएगा, y2m माइनस y1n बट्टे m माइनस n, पुट करो 5 × 3 माइनस 3 × 2 बाई कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, कितना हो गया 15 माइनस 6, दैट इज 9। इसलिए कितना हो गया कोऑर्डिनेट, ये आपका कोऑर्डिनेट का -24 × 9, और यहाँ से कोऑर्डिनेट कितना आ गया था 0,21/5, 0,21/5। यहाँ से भी आ गया x, y। ये कब आया, जब इंटरनली था। ये हम लोग कब पढ़े थे, इंटरनली, और ये था आपका एक्सटर्नली। अंडरस्टैंड? आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, तो इससे आगे हम लोग कल करते हैं। आज के लेक्चर में यहीं तक। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।